राजा का न्याय। जब खुद साधु बनकर निकला। शासक। बहुत समय पहले की बात है। एक सुरजनपुर नाम का राज्य था। उस राज्य में राजा आदित्य वर्मा का शासन था। वह पराक्रमी होने के साथ साथ अत्यंत दयालु और प्रजाहितैषी भी राजा थे। उनके शासन में लोग खुशहाल थे, परंतु राजा हमेशा सोचते रहते कि कहीं कोई दुखी तो नहीं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं स्वयं जाकर देखना चाहता हूं कि मेरी प्रजा वास्तव में कैसी है। दरबार में सभी खुश दिखते हैं, लेकिन असली हालात तो गांवों में नजर आते हैं। मंत्री ने सहमति दी। राजा ने साधु का भेष बनाया और नगर से बाहर निकलकर गांवों की ओर चल पड़ दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक टूटे हुए पुल के कारण नदी पार नहीं कर पा रहे हैं। कई बुजुर्ग और बच्चे भी उसमें हुए थे। राजा ने वहां जाकर सबकी मदद की और राजा के बारे में पूछा। एक किसान बोला, हमारे महाराज तो बहुत अच्छे हैं, पर ये टूटा पुल सालों से नहीं बना। हमें बड्ढी परेशानी होती है। राजा ने बात ध्यान से सुनी और अगले दिन महल लौटकर उन्होंने तुरंत पुल निर्माण का आदेश दिया। न केवल पुल, बल्कि नदी के किनारे बांध भी बनवाए, ताकि बाढ़ का खतरा कम हो सके। इसके बाद राजा फिर भेष बदलकर एक अन्य गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकदहारा बहुत बीमार था, पर उसके पास ना तो इलाज के पैसे थे और ना तो दवाई ले थे। राजा ने उसे चुपचाप धन देकर मदद की और वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद जब उस गांव में चिकित्सालय बनाने की घोषणा हुई, तो लोग प्रसन्नता से झूम उठे। वे समझ गए कि यह किसी साधु के आशीर्वाद का ही फल था। राजा आदित्य वर्मा ने पूरे राज्य में विकास के अनेक कार्य करवाए। तालाब, कुएं, स्कूल और प्रजा को आत्मनिर्भर भी बनाया। जब किसानों की फसल अच्छी हुई, व्यापारियों का कारोबार बढ़ा और बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिला, तो राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। राजा को अपने लोगों से अपार प्रेम मिला और प्रजा ने भी उन्हें भगवान समान मानकर सम्मान दिया। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा राजा या नेता वही है जो प्रजा के सुख दुख में सहभागी बने और उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करे।